नाल फसल फायदा ये तस्वीर देख रहे नाल यूको बैंक के बाद से जहां पर आज किसानों द्वारा बैंक के पुतला बनाकर बैंक के नाम प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैंक के द्वारा बैंक से किसान ने 2013 में 1 करोड़ का लोन लिया था, जिसका किसान द्वारा 2023 में तकरीबन 2.5 करोड़ वापस दे दिया गया। उसके बाद बैंक ने किसान के खिलाफ 5 करोड़ का बनाया जाने के विरोध में लेकर बड़ी संख्या में बातें के इकट्ठे हुए हैं और बैंक के सामने प्रदर्शन करते हुए और बैंक विरोध आप देख सकते हैं यहाँ पुतला फूटने के लिए देखिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल बनाया हुआ है, देखिए बनाया गया है यूको बैंक का पुतला तमाम जो किसान है आप देख सकते हैं। फिलहाल सभी से शेयर करें रोड का बताया दिखाया गया किसान तो बैंक के मुख्य शाखा के आगे पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संस्कार करो, संस्कार करो। तस्वीरों में आप देख सकते तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये देखो कोल्ड गांव का मदन लाल किसान, उसने 2013 में इस बैंक से 1,47,00,000 रुपया लिया था। 1,47,00,000 2020 तक उसने इस बैंक को अदा किए 2,35,00,000। कोरोना आ गया 2020 में। बैंक का नाम क्या है? यूको बैंक। ये मुख्य कई जिलों का मुख्यालय है यहाँ। ये लोन लिया था पानीपत शाखा से। तो 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना में इसके 70,000 जो वन थे वो मारे गए। वो एग्रीकल्चर की भी रिपोर्ट है, वो बैंक की भी इन्होंने भी सर्वे करा था। और अब इससे बैंक 5,80,00,000 रुपये मांग रहा। ये भाई क्या देश के अमीरों में शामिल था ये आदमी? इस सरकार ने जो अमीरों के अरबों खरबों रुपये माफ कर दिए। यहाँ एक हरियाणा के बहुत बड़े उद्योग 5,000 करोड़ रुपये पिछले साल माफ करे। क्या ये उससे अमीर आदमी था भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का डीजीपी कहता है सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ कार्रवाई मैं कहता हूँ डीजी साहब इस बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करो। अब तक कितना लोन भरा गया? लोन भरा कितना गया अब तक? बटिया से 2,35,00,000। 2,35,00,000 भर दिया। और लिया था 1,47,00,000। ये कितने समय में भरा गया? कितने समय में भरा गया लोन? ये 2020 के बाद जो बकाया इसका था, अब उसका ये 5,80,00,000 मांग रहे भाई। हाँ किसान है मतलब हो रहा हूँ मदन लाल
अब आपकी क्या मांग है? मदन ने भेजो, मदन ने माफ किया जाता है। हाँ नहीं, किसान के लिए बात लागू नहीं है भाई। आज क्या मांग है, क्या मांग लेकर आए? हमारी मांग यह है कि हम बैंक के पास गए थे, हमने कहा था इसे सेटलमेंट करो, बोला अभी तो किसान के पास बहुत जमीन बाकी पड़ी है। ये जवाब था अधिकारियों का। हाँ हड़पना चाहते हैं, मतलब फर्जी कर्जा बढ़ाओ, जमीन हड़प लो किसान की। और हमें 16 सितंबर को करनाल के डिप्टी कमिश्नर को भारतीय किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी मिलेगा। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पानीपत शाखा को ताला भी लगाया जाएगा। मान साहब वो किसान का है जिसने लोन लिया। अरे ये बंद करो भाई, अरे बदलाल दे रहे हैं, अरे बदलाल द्वारा बैंक का पता चुका गया है। जिस बैंक किसान ने लोन लिया उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ किस किसान ने कितना लोन लिया था, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मदनलाल जी क्या मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से दूँ? और कोर्ट में केस कर दिया, उसके बाद कोर्ट में केस पेंडिंग, उसके बाद बैंक कह रहा है भाई हम जबरदस्ती फिजिकल जमीन में कब्जा करते और तो पैसे देगा इतने ही। मदनलाल जी लोन कहाँ से दूँ पैसे? मदनलाल जी लोन कब लिया था, कितना लिया था? 2013 में लिया था जी, 1,47,00,000 का लिया था मैंने, 235 के आसपास भर दिया। अच्छा वो उसमें कितने साल में भरा? 235 2020 तक मैं लगातार भरता रहा। जो किस्तें बढ़ाई थी ना सारी देता रहा। कितना मांग रहे हैं? 580 मांग रहे हैं जी मेरे से। 580 मांगा जा रहा है। कितने किले पे लिया था? सेटलमेंट की बात करते नहीं है जी, वो 580 मांगते हैं। मैं तो उनको पास गया था जी, मैं मेरे पे इतने नहीं। कितने एकड़ पे लिया था? लोन हमारे पिताजी ने लिया था जी, वो गुजर गए। 7 एकड़ पे। अरे कोशिश की, हम गए थे बैंक के पास, हम गए थे बैंक के पास, बैंक वाले ये करे तो पीछे भरो पूरे पैसे भरो, कोई सेटलमेंट जमीन नीलाम करेगा आपको, ये धमकी देते हैं। कोई बात नहीं की, बिल्कुल भी कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। और वो खाली जमीन दिखाई दे रही, किसान की नीलाम करेंगे। बताओ 40 लोन लिया, 147 और 235 भर भी दिया और 5 ये कहाँ का क्या हिसाब है? ये क्या समय पीरियड के अंदर ये हिसाब 2020 के बाद अब तक 2020 में ब्याज में लिया, 2020 में कोरोना आने के बाद मेरी मुर्गी खत्म हो गया, उसके बाद नहीं था फार्म का इंश्योरेंस नहीं था, फार्म का इंश्योरेंस था नहीं जी, फार्म की सिर्फ बिल्डिंग का इंश्योरेंस था, मुर्गी का इंश्योरेंस नहीं होता। मतलब कितना लोन हो चुका है आपका, कितना कर रहा है? अब लोन प्रिंसिपल अमाउंट तो वो 2 के आसपास जी, लेकिन वो अभी ब्याज लगा के तो 5 मिलता है। अब जमीन की भी बात आ रही है आपकी, मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है हमारी। पूछा जी माँ जी क्या से बन गए इतने, तो डबल से ट्रिपल बन गया। अब आपकी क्या मांग है? अब आपकी क्या मांग है? मेरे पास तो पैसे ही नहीं मैडम, मैं कहाँ से दूँ इनको? मैं बोला जी कुछ मेरे पास होता फार्म में, मेरे पास कुछ तो मैं क्या, अब मेरे को बार बार ऑक्शन की धमकी, ऑक्शन करता है 10-10 दिन के अंदर अंदर। जमीन की भी बात आ रही है आपकी, जमीन तो मेरी तो 2 ही किले हैं जी, बाकी तो 3-4 भाई हैं। अभी आपने बताया कोर्ट में केस है जी, पेंडिंग है, उसके बावजूद कर रहा है जी। डाला आपने केस 2020 में डाल दिया था, अभी तक चल रहा है? चल रहा है वो जी, चल रहा है, उसका कोई डिसीजन नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है? बैंक वाला जो है ना जी, एकाग्र त्यागी है, वो जानबूझ के परेशान करा, डीलरों से मिलकर मेरी जमीन का वैल्यू लगा रहे हैं। मदन जी अभी आपने कहा निकाल रहा जी, हर 10 दिन ऑप्शन निकाल रहे। तो कोर्ट में बता सकते हैं, कोर्ट में बता रखी, कोर्ट में कोर्ट निर्णय करेगा ना क्या करना क्या नहीं। वो ये कहता है बैंक एप्लीकेबल है, क्योंकि तेरा फार्म का जो है ना एरिया 4 दीवारी हो रही है, वो उसमें मैं बेच सकता हूँ। मदन जी अभी आपने कहा कि आपके पिताजी ने लोन लिया था, तो आपके अन्य भाई भी तो होंगे, उनको भी दबाव। मेरे पिताजी का नाम था लोन जी, तब मेरे पिताजी जीवे थे, उसके बाद आपके भाई भी होंगे? भाई हैं मेरे 3-4 भाई हैं, 3 भाई हैं। उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है? तो उनका तो कोई काम नहीं है, वो मेरे मैं कर रहा था काम, तो मेरे पे ज्यादा बिजली पड़ रही है। जमींदार ने लोन लिया था, मेरे पिताजी ने लोन लिया था जो कि किसान थे। किस बैंक से लिया था? किस बैंक से लिया था? यूको बैंक। तो उन्होंने लोन लिया इस पर्पज से कि भाई खेती बाड़ी बहुत होगी, अब कुछ थोड़ा सा अलग से टाइप में अपना उन्हें पोल्ट्री के लिए लोन लिया। पोल्ट्री अच्छी चली 5-6 साल, उस 5-6 साल लोन की किस्तें भी क्लियर हो। ऐसे ही कोरोना आया, कोरोना की रूमर सुन गई, अफवाह सुन गई, पब्लिक ने अंडा खाना छोड़ दिया, अंडा करता रहा फार्म। उसके बाद थोड़ा सा जैसे भी रिकवरी कर दी, उसके बाद जैसे ही बर्ड फ्लू
फ्लू की एक वो आ गई जिससे कि सारी मुर्गियां मर गई। हमें तो पैसे मुर्गियां मरने के बाद तो बंदा एकदम से इतना बैकअप था नहीं, क्योंकि जमींदार था, उसकी खेती बाड़ी थी, बैंक से लोन लेके जो काम कर रहा है उसके पास इतना रिकवरी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वो एनपी हो गया। एनपी होने के बाद बैंक ने साल दर साल जुर्माना सूट फाइल करेंगे, ये जुर्माना वो जुर्माना कर करके 5-6 साल में ये अमाउंट बढ़ा दी जो 5 करोड़ 80 लाख के आसपास, जबकि नॉर्मल इंटरेस्ट से इतनी बनती नहीं थी। तो जायज बड़े बड़े ऋण में सेटलमेंट हो जाती है। ये एनपीए हुआ है वो कोई मतलब जानबूझ के एनपीए नहीं, बैंक ने खुद विजिट किया जाके कि तेरे फार्म के क्या हाल है। उन्होंने देखा कि मुर्गियां मर रही हैं, जैसे मुर्गियां मर रही है फार्म खाली पड़ा है, बैंक विजिट करके गए हैं। उन्होंने बोला ठीक है हम आगे लिख के दे देंगे कि भाई फार्मर के पास जो है डॉक्टर की एक जो सरकारी डॉक्टर है उन्होंने भी मोडलिटी भी लिखी है, जो मोडलिटी होती है फार्म से 1000 5000 मुर्गियां सब कुछ लिख के लेके गए हैं। वो ये काम करना वो जब विजिट करके वो गए उन्होंने बोला हम लिख के दे देंगे। 5-6 साल उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला। या तो प्रकृति का आपदा है ब्लड फ्लो आना जी, तो उसमें बड़े बड़े ऋण माफ भी हुए होंगे। नहीं मुझे माफ का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो फार्मर जो है वो इसी वजह से एनपीओ है क्योंकि उसका जो सारा का सारा काम और जो लोन लेके काम कर रहा है उसके पास रिकवरी के लिए पैसे नहीं होते। सेटलमेंट की कोशिश नहीं की गई। सेटलमेंट की काफी कोशिश की, बोला जी हम देने के लिए तैयार है, आपकी जो अमाउंट है हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको ऐसा कुछ अमाउंट दे दो जो हम पे कर पाए जी, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अब आपकी क्या मांग है जी? मांग क्या है आपकी? मांग तो ये है जी जैसे एक नॉर्मल लोन की तरह एक फार्मर का जैसे भी उसको सेटलमेंट करके जैसे भी करके, यानी कि आप सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये तस्वीर है करनाल के यूको बैंक के बाहर से, जहाँ पर आज किसान बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। किसानों ने यहाँ पर ये बैंक का पुतला भी फूका गया है। ये यूको बैंक की बेच देख रहे हैं, ये बस स्टैंड पुराने के पास बस स्टैंड के पास है, आगे बैंक का पुतला फूका गया है। तो इन तस्वीरों